हेलो दोस्तों, मैं हूं साध्वी कुमारी का। मेरे चैनल मोहिनी स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुर्गा माता की। जो नवरात्रि में लोग नॉर्मली जो पूजा करते हैं उसमें उन लोगों को क्या करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग क्या पढ़े, क्या मंत्र ले, क्या करें। तो इसका सबसे सरल और साधारण सा उपाय है, आप दुर्गा कवच और दुर्गा अर्गला और दुर्गा कीलक का ही पाठ करें। इन तीनों में इतनी शक्ति है, आप विश्वास नहीं करेंगे। इसमें आप बहुत कुछ पा सकते हैं। जिन लोगों को जैसे डरने का थोड़ा बहुत आदत रहता है, वो लोग बहुत जल्द डर जाते हैं या कहीं घबरा जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये जो तीन चीज़ है दुर्गा सप्तशती में, ये आपको बहुत मदद करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और मुझे एक खेद है, पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हम ये सोचकर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं कि आप लोग उसको धीरे धीरे हम बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग सोचते हैं कि शायद हमको मंत्र उच्चारण करना ही नहीं आता है। तो उस विषय में मैं थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगी। और ख़ास करके जैसे आज से 10 सितंबर 2020 से माता रानी की जो 16वां पूजा होता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, जो 16 पूजा जो कि नॉर्मली जहाँ पर माता रानी की अपनी स्थापना की गई है, जिन जिन मंदिरों में जहाँ प्रख्यात माता रानी की स्वयं होने की जहाँ पर परिचय मिलता है, उन सब जगहों पे जो सिद्ध पीठ कहला जाता है, उन सब में आज से ही 16 पूजा का प्रारंभ हो चुका है। तो मेरे घर में भी मैं करती हूँ 16 पूजा का प्रारंभ। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप नवरात्रि करें, चाहे आप 16 पूजा करें, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कवच, अर्गला, कीलक, ये तीनों का पाठ अवश्य करें। जैसे मैं थोड़ा सा ही आपको बोल देती हूँ। जैसे कवच, जैसे आप देखेंगे बुक में स्टार्टिंग से लिखा है, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंड देवता अंगन्यासत्र मात्रो बीजम दिग्बंध देवता स्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेने जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। ओं अद्गुह्यं परमं लोकं सर्वरक्षाकरं नृणां अन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ऐसे ही करके अर्गला में आपका ये जो देवी कवच में आपका टोटल होता है 56 श्लोक। इस हर एक श्लोक का जो मीनिंग है वो नीचे दिया जाता है सप्तशती चंडी में। आप इसको अगर पाठ करेंगे, अगर मैं तो बोलूँगी हर औरत के अंदर माता रानी की वास होती है। अगर आप रोज़ देवी कवच पढ़ते हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं आपके पास आ सकता है। और सबसे बड़ी क्या होता है, हम कवच क्यों पढ़ेंगे। कवच क्या होता है ना, एक हमारा प्रोटेक्शन की जैसा होता है। जैसे कर्ण को कहा जाता है कि वो कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए थे। अगर महाभारत की स्टोरी आपने जाने हैं तो कर्ण जो है वो कवच कुंडल के साथ पैदा होते हैं। कवच जो होता है वो आपका बॉडी का एक आप उसको बोल सकते हो कि आपका प्रोटेक्शन शील्ड है। तो वो हो गया कवच। उसके बाद आ जाते हैं अर्गला। अर्गला क्यों करना चाहिए। अर्गला क्या होता है, हम जब पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी फैली रहती है। तो अगर हम अर्गला करेंगे तो हम क्या करते हैं, जिस आस्थान पर बैठ के करते हैं या जिस पूजा घर में करते हैं या फिर कोई भी जगह पर हम करते हैं, तो सारी नेगेटिव एनर्जी उस समय हमको अटैक करने की या फिर हमारी बुरी करने की अगर कोई सोच भी रहा होता है, अगर आप अर्गला पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे आप क्या किए ना, अपने आप को आप लॉक कर दिए। जैसे आप घर के अंदर घुसकर डोर को लॉक कर देते हैं, उसी तरह आप अपनी आसन, आप जहाँ पे बैठे हो तो वहाँ पर वो आसन आपका लॉक्ड हो जाता है। तो अर्गला में टोटल है 25 श्लोका। तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ओं अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद्र श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रत्यय सप्तशती पाठांगत्वेने जपे विनियोगो नमश्चंडिकाये।
मार्कंडेय उवाच ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तहारिणी जय शर्भगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटभ विद्रा विविधातु वरदे नम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर निर्नासी भक्तानां सुखदे नम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये जो होता है ये माँ का ऐसा पावरफुल मंत्र है, ऐसा चीज़ है कि आप में उसका अगर आप मीनिंग टोटली पढ़ने जाए ना, इसमें इतने सुंदर से वर्णन किया गया है कीलक में, तो आप उसी में समझ पाएंगे कि क्यों कहा गया है। पहले देवी कवच पढ़िए, उसके बाद अर्गला का पाठ कीजिए। अर्गला का पाठ करने से आप उस जगह को जहाँ पर आप विराजमान हैं उस जगह को आप कंप्लीटली लॉक्ड कर देते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद क्या आता है, कीलक। कीलक क्या होता है? कीलक जो होता है, कीलक एक ऐसा चीज़ है, आप कहीं ना कहीं सुने होंगे कि किसी के घर में भूत बाधा आई तो कोई पुजारी आए तो उसको कील कर चले गए। मतलब जैसे बोलते हैं ना, उसको पूरी तरह से वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर घुस ना पाए तो कील ठोक दिए या फिर किलित कर दिए। आप कहीं जगहों पे देखे होंगे, अगर किसी रूम से अगर कोई लोग नेगेटिव क्रिया किया होगा तो रूम को लॉक करके वहाँ पर उन लोग कलश बिठा देते हैं, वहाँ पर किलित कर देते हैं। तो उसी तरह किलित क्या होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को वहीं पर दबा देता है, वो आगे आने नहीं देता। अगर आपके घर में कोई भूत बाधा है, कोई प्रॉब्लम से कुछ है, आप अगर कवच, अर्गला और कीलक रोज पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एनर्जी आपके घर में घुस ही नहीं सकता है, ये गारंटी है। जैसे कीलक में क्या होता है ना, 14 श्लोक होता है। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना देती हूँ जो स्टार्टिंग है। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवरूसी अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेने जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओं विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्ग्य धारिणे सर्वमेता द्विजानीय मंत्रणाभिकीलकम सोपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। तो इसी तरह क्या होता है, इन 3 चीज़ों का अगर आप रेगुलरली इस नवरात्रि के दौरान पाठ करें, या फिर जिन भाई बहन 16 पूजा के ड्यूरिंग 16 पूजा करवा रहे हैं तो उसके अंदर भी पाठ करें, तो इसका जो है आपको 100 गुना फल प्राप्ति होता है। तो बेसिकली बात कहने का ये है, आप अगर कुछ भी आपको नहीं आता है, आप सप्तशती पाठ चंडी पाठ का एक बुक लीजिए, उसमें से ये 3 चीज़ जो कवच, अर्गला, कीलक, ये 3 चीज़ का आप सारे नवरात्रि में पाठ कीजिए। इसमें आपको बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाला है, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है वो बनेगा, आपका कुछ बिगड़ रहा है वो नहीं होगा, आपका जो एक नेगेटिव वाइब्रेट्स जो बोलते हैं ना, नज़र लग जाता है, किसी को नज़र लग गया, हम लोग नहीं कर पा रहे, तो ये जो है ये आपका नज़र बट्टू की तरह काम करेगा। अगर आप इसको रेगुलरली पढ़ते हैं तो ये नो डाउट आपके लाइफ में बहुत ही खुशहाली लाने वाला है, बहुत ही आपको सक्सेस देने वाला है। और आप एक बार डेफिनेटली इसको करके देखिए इस नवरात्रि, आप 100% आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। और जो लोग सोचते हैं कि हम लोग मंत्र नहीं बोल पाते हैं, बात ऐसा नहीं है। क्या होता है ना भैया और दीदियाँ जो भी है, मेरे भाई बहन जो भी हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी, कुछ कुछ मंत्र ऐसा है जो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और हम वो जो पुराण, संहिता, शास्त्र, हम सबको ये नहीं बोल सकते कि आप सब खरीद लीजिए। जैसे चंडी का बुक हुआ, आप 150-200 रुपया में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो संहिता वगैरह होता है वो आपका खरीदने का, वो आपका किसी काम का नहीं है। कोई एक ही मंत्र होता है जो आपके काम में लगेगा। तो उस मंत्र को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पढ़कर आपको इसलिए सुनाते हैं ताकि आप समझ पाएं। अगर लिखना कोई चाहता है तो लिख पाए। इसी रीजन से हम खुद लिख के आपके आगे पढ़ते हैं ताकि कोई भी एक वर्ड आपका गलती ना हो, क्योंकि मंत्र एक ऐसा चीज़ है, मंत्र का महात्म्य जो है, आपका अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो वो काम नहीं करता है। इसी वजह से हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। फिर भी
और एक बार माफ़ी चाहूँगी अगर किसी को परेशानी हुई हो। और इस मामले में अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना हो या किसी को कुछ बोलना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो नए व्यूअर्स में है उनको मैं एक ही बात बोलूँगी, आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, इसको सुनिए और समझिए। अगर हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए लोगों को बोलूँगी डेफिनेटली आप लोग मेरा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अपडेट है ये नवरात्रि के दौरान जो जो चीज़ आप लोगों को चाहिए, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरी जितनी भी वीडियो है वो अनएडिटेड है, क्योंकि हम इसको एडिट नहीं करते हैं। जैसा जब जो जहाँ पर है हम वैसे ही बोल देते हैं। तो आपको अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो हमें खुशी होगी। तब तक के लिए जय माता दी, नमस्ते।